हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स लेकर हाजिर हूँ मैं। तो क्या बोला जा रहा है, बच्चों के क्या क्वेश्चंस हैं, फटाफट से रिप्लाई करें। और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर, वैसे मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को रिस्पॉन्स दे पाऊँ। फिर भी आप लोगों को अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई अगर एक्स्ट्रा डाउट हो या कुछ भी आप लोगों को लगे कि इंपॉर्टेंट गाइडेंस हमें चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। फर्स्ट इज़ खुशी। मैम हमारे 2023 में दोबारा से प्रैक्टिकल देने होंगे क्या, या फिर 2022 वाले ही प्रैक्टिकल के नंबर लगेंगे। तो खुशी बच्चे, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि देखो, अगर आप प्रैक्टिकल आपने दिए थे 2023 में, जैसे 22 में प्रैक्टिकल हुए, और अगर उसमें आप पास थे, ठीक है, क्योंकि मार्कशीट जो है उसके अंदर बच्चों के आगे डैश लगा हुआ था कि प्रैक्टिकल वाले जो हैं उसके आगे डैश है, मतलब आप उसमें भी फेल हो। तो अगर आप उसमें फेल थे तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर नहीं थे तो उसके एज इट इज़ मार्क्स वही रहेंगे। आपको सिर्फ जो है वो थ्योरी वाला पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी वाला मतलब रिटर्न पेपर आपको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज संदीप यादव। सीटीपी एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। हाँ बच्चे, आएंगे एमसीक्यूज़ का रूल जो है वो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। इस बार बस ये है कि साफ साफ लिखा हुआ था कि 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज़। अदरवाइज एमसीक्यूज़ अगर आप ध्यान दो ना, तो स्टार्टिंग से हमारे टाइम से एमसीक्यूज़ चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 30 एमसीक्यूज़ का जो है वो रूल है कि आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर 40 नहीं आए, मतलब 50% नहीं आए, तो 40% एटलीस्ट आएंगे ही। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में दीदी जी 8th क्लास को 20 सितंबर का एग्ज़ाम मैथ्स। अच्छा, 8th क्लास बच्चे, 8th क्लास का तो मैं भी वीडियो डाल नहीं रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में मैम सीटीपी वालों के पेपर कब होंगे। सीटीपी वालों के पेपर मार्च में होंगे रॉबिन, अभी नहीं है। 2023 बैच जो सबके रेगुलर वालों के बच्चों के पेपर होंगे, उसी टाइम पर आप लोगों के भी पेपर होंगे। ओके, उसके बाद कौन सी जगह है, अब ये आई थिंक मुझे नहीं पता आप कौन सा पूछ रहे हो, शायद ये आप ब्लॉगिंग का पूछ रहे हो, तो वो उत्तराखंड है। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसकी वीडियोस कभी कभी डालती रहती हूँ, तो आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट वहाँ पर भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो आप उसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैम हमारे यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्म नहीं निकले हैं, यहाँ बता रहे हैं। सर्टिफिकेट फॉर्म कौन से हैं मुझे नहीं पता। आप कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सीटीपी के बारे में बात कर रहे हैं, या कौन से फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो आप एक बार क्लियर इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिएगा। रविंद्रनाथ, एक सब्जेक्ट में हैं तो भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट वालों के फॉर्म जो हैं वो भी सितंबर एग्ज़ाम के लिए निकले हुए हैं, तो आप वो वाला भरिए। आपका पेपर जो है वो सितंबर 29 को हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म आई थिंक निकले हुए हैं। लेट फीस अगर चार्ज भी हो, लेकिन उनको भर दीजिए, ठीक है बच्चे। ओके, उसके बाद में गुड मॉर्निंग। सितंबर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कब आएंगे। सितंबर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड प्रियंशु आपके आने वाले हैं। 2-1 दिन में आपके एडमिट कार्ड जो है अपडेट आ जाएगी। मैम मुझे एचपीएससी बोर्ड से कॉल आई थी कि आपका रिजल्ट में डिस्प्यूट है, आपको भिवानी आकर 100 रुपये जमा करवाने हैं, आपका पेपर दोबारा होगा। और 29 के बाद मैम मेरे यहाँ से भिवानी बोर्ड बहुत दूर है, तो कोई बड़े भाई वगैरह भी नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, समझ गई मैम। देखिए, इसमें क्या है कि बोर्ड जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऐसा है, मुझे पता है कि बोर्ड के चक्कर लगाने के लिए हर किसी को दिक्कत होती है, और कई लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, या अगर आपकी डीएमसी में कुछ इश्यू है, अगर आपके रिज़ल्ट में कुछ इश्यू है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड जाके ही क्लियर हो सकता है, ठीक है। फिर भी आप किसी के साथ जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं, तो आप लोगों में से बेटा और भी कोई जो वीडियो देख रहा हो, अगर आपको बोर्ड जाना हो, हरियाणा बोर्ड जाना हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या आप टेलीग्राम पर मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपस में आप लोग 2-3 बच्चे भी जाओ। अगर 2 बच्चे भी जाएँ तो बहुत बड़ी बात होती है, वो सपोर्ट रहता है साथ का, ठीक है। और वहाँ जाकर ही आपको पता चल पाएगा। उसके बाद में मैम सीटीपी के पेपर कब होंगे। मार्च में होंगे सीटीपी के पेपर। कहाँ से हो आप। मैं हरियाणा से हूँ। उसके बाद में सीटीपी के पेपर के लिए मैथ और एसएसटी के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है जी, बना देंगे। सीटीपी का पेपर अभी तो होने नहीं है, मार्च में होंगे पेपर। सो मार्च में जिस टाइम पर आप लोगों के पेपर रहेंगे, उस टाइम पर आप लोगों के सिलेबस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सब चीज़ों की वीडियो में लेकर आ जाऊँगी, डोंट वरी। और जो बच्चे ऑलरेडी ओपन से थे और 2 पेपर में फेल हो गए, वो भी भर सकते हैं ना मैम। ओपन से थे, हाँ जी भर सकते हैं। 2 पेपर में आप फेल हो गए हो, भर सकते हो आप। सीटीपी के अंदर वही बच्चे आते हैं बच्चे, सीटीपी के अंदर वही हैं, ये ओपन ही है एक तरह से। ओपन के जो स्टूडेंट हों वो भी भर सकते हैं, और रेगुलर के जो स्टूडेंट हों वो भी भर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वाले भी ओपन में आ जाते हैं। सीटीपी का मतलब ओपन से दे रहे हो आप, और ओपन वाले तो ओपन में रहते ही हैं, तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, थैंक यू मैम, वेलकम। सीटीपी का कुछ बताया आपने।
CTP, अरे भाई तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव होते क्यों, मुझे समझ नहीं आता है। अभी हुसैन आप यहाँ पर तो डाउट पूछ रहे हो और यहाँ पर आप फिर बदतमीज़ी कर रहे हो, ऐसे मत किया करो, ठीक है। CTP के कुछ नहीं बताया। CTP के अंदर मैंने आपको CTP एग्ज़ाम के बारे में बच्चों के डाउट ये थे कि मैम CTP के पेपर की कोई अपडेट है, आएगा या नहीं आएगा, वो चीज़ सिर्फ मैंने बताई थी उसके अंदर कि अभी अपडेट नहीं है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए बस, ठीक है। तो आप उसको दिल पर ना लिया करें और थोड़ा सा सोचा समझा भी करें कि क्या बोल रहे हैं हम। हमारा कोई बेवकूफ़ बनाने का आप लोगों का मोटिव नहीं होता है और ना ही हम चाहते हैं कि आप लोग बेवकूफ़ बनो, ठीक है। आगे क्या है ये, डियर फ्रेंड्स केम बैक टू योर चैनल एज आई गॉट नोटिफिकेशन फॉर योर न्यू अपलोड, आई वॉच फुल, हैव अ ग्रेट डे, स्टे कनेक्टेड। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा फॉर्मल मैसेज है, थैंक यू। नेक्स्ट उसके बाद में जिशान, मैम जब मेरी HBSC बोर्ड से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि दोबारा देना होगा प्रैक्टिकल, CTP में CTP एग्ज़ाम में मार्च। ओके, दोबारा प्रैक्टिकल देना होगा, तो आप मुझे एक बार ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, आप प्रैक्टिकल में फ़ेल थे या पास थे। अगर आप पास थे और फिर भी दोबारा देना है, वो तो उन्होंने ऐसा बोला है तो वो भी मुझे क्लियर कीजिए, और अगर आप पास मतलब कि फ़ेल थे तो दोबारा देना है तो वो तो देना ही है, तो इस चीज़ में मुझे क्लियर कर दीजिएगा ताकि मैं और बच्चों को भी वो चीज़ क्लियर कर पाऊँ, ठीक है बेटा। मैम 2 में फ़ेल है, उनके पेपर मार्च में होंगे। हाँ जी बच्चे, राहुल उनके पेपर मार्च में होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैंने सबका आई थिंक रिप्लाई दे दिया है। MCQs आएंगे क्या नहीं बायोलॉजी में और कितने आएंगे? 30 से 40 के बीच में MCQs आने ही आने हैं, चाहे CTP में हो, और सितंबर वालों में तो पूरे 40 MCQs ही आएंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। अमित कुमार, मेरे मार्क्स 64, 68, 54, 53, 12th क्लास कॉमर्स 2014। ओके, सो व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं मुझसे, आप वो मुझे बताइए। आप अपने सिर्फ अगर मार्क्स दिखा रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, एवरेज स्कोर है, और अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना है, अच्छा आपका नीचे कमेंट है ऑलरेडी, ओके। मैंने मैम 2014 में 12th कॉमर्स साइड से, जिसमें एक सब्जेक्ट में री आ गई थी और मैंने वो पेपर नहीं दिया, लेकिन मेरे चारों सब्जेक्ट में नंबर सही थे जो मैंने ऊपर शो कर दिए हैं। मुझे कॉलेज में अब एडमिशन मिल सकता है क्या? मेरे पास 12th सर्टिफिकेट भी है जिसमें मार्क्स शो हैं। मैं घरेलू प्रॉब्लम थी समय, लेकिन मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, तो कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है क्या मैम, प्लीज़ बताएं। 2014 बहुत लंबा टाइम है, एक तो सबसे पहली चीज़ अमित, क्योंकि 2014 से आप लोगों के पास सिर्फ 3 साल होते हैं कि आप दोबारा से पेपर दे पाएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट में अगर आपकी री आई हुई है तो आपको वैसे तो उस टाइम पर ही पेपर देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड ऑफ टाइम निकल चुका है। अब आपके पास एक तो ये है कि हाँ, आप CTP से फॉर्म भरने के लिए आप एक बार पता कर लीजिएगा, आसपास जो भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वहाँ पर आप एक बार पता कीजिए कि फिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ना हो तो मैं आपको यही ओपिनियन दूंगी कि आप ओपन से 10th कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आए थे आपके, तो आप अगेन कर ही सकते हैं, ट्राई करिए। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि यही हो, लेकिन ट्राई करिएगा, ठीक है। और कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। 10th साइंस और मैथ्स का पेपर, ठीक है, मैंने ये वाले आपके कमेंट्स जो हैं वो पिछले कमेंट बॉक्स में 9th कमेंट बॉक्स था आई थिंक, उसमें मैंने क्लियर कर दिए थे। तो आई होप कि सबको सबके सवालों के जवाब मिल गए। बाकी जिसको नहीं भी मिले तो वो टेलीग्राम पर तो हैं ही, तो वहाँ पर आप लोग डाउट अपने पूछते ही रहते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को लास्ट में यही बोलूँगी कि बेटा हमारा कोई मोटिव नहीं होता कि आप लोगों को हम गलत इन्फॉर्मेशन दें या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। तो इसलिए जब आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसे कमेंट आते हैं या जब कुछ ऐसा लगता है तो फिर वो चीज़ फील होती है कि हमने ऐसा नहीं सोचा, स्टिल आप लोग ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं। तो बस रिक्वेस्ट यही रहती है, फिर भी अगर बाई चांस कभी हमसे गलती हो भी जाए, कभी हमें ऐसा आपको लगे भी कि हम कुछ गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आप हमें डायरेक्ट बोल सकते हैं। और क्योंकि गुरु जो होता है वो हमेशा सही चीज़ ही गाइड करता है, सही डायरेक्शन ही दिखाता है और सही इन्फॉर्मेशन ही देता है, और वही हमारा मोटिव होता है। ओके, सो ब्लेसिंग्स हम लोगों की हमेशा आप लोगों के साथ ही हैं। अच्छे से मार्क्स लीजिए, अच्छे स्कोर कीजिए और अच्छा अपना फ्यूचर सेट कीजिए। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।